तो स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। इसमें हम करने वाले हैं क्रिया शरीर पेपर 2 के 80 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। इसमें हम देखेंगे 50 आयुर्वेद के और 50 हम देखेंगे मॉडर्न के एमसीक्यू। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा भाव है जो शरीर का धारण और पोषण दोनों करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धातु। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार रस से प्रथम धातु कौन सी बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रीणन किस धातु का मुख्य क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि रस। तो आपने प्रीणन जीवन लेपन स्नेहन धारण पूर्ण ये श्लोक जरूर पढ़ा होगा। तो इसको आप जरूर से याद कर लेना, क्योंकि अगर आपने इसको याद कर लिया तो इससे आपको एमसीक्यू तो लगेंगे ही, लेकिन यदि कोई भी धातु से एलएक्यू या फिर एसएक्यू कुछ भी आ जाता है तो उसको आप एज अ कॉमन श्लोक लिख सकते हैं, जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा जमेगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस धातु का स्वांजलि प्रमाण कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 9 अंजलि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त धातु का पंचभौतिक संगठन क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि जल और अग्नि। रक्त धातु की उपधातु क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कंडरा और सिरा। आपको सभी धातु की उपधातु, उसका मल और उसका मुख्य क्रम ये याद कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त धातु का मुख्य क्रम क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि जीवन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांस धातु का मुख्य क्रम क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ए यानी कि लेपन। इस सुश्रुत के अनुसार वसा किस धातु का मल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि मांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेद धातु का मुख्य क्रम क्या है। तो इसका आंसर होगा सी यानी कि स्नेहन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेद धातु का मल क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि स्वेद। आप ये चार्ट देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है धातु, उसके मुख्य क्रम, उसका पंचभौतिक संगठन, उपधातु और मल। ये आप जरूर से याद कर लेना, क्योंकि इससे एमसीक्यू 100% ही बनेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अस्थि और मज्जा धातु। तो इसका क्वेश्चन है कि अस्थि धातु का मुख्य क्रम क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि शरीर धारण। अस्थि धातु में किस महाभूत की प्रधानता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पृथ्वी और अनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि दंत किस धातु का मल माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि अस्थि धातु का। मज्जा धातु का मुख्य क्रम क्या होता है। तो इसका काम हो जाएगा अस्थि पूरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मज्जा धातु का मल क्या होता है। तो इसका आंसर होगा नेत्र वृत्त त्वचा का स्नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मज्जा धातु का पंचभौतिक स्वरूप क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप्य यानी कि जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र धातु का मुख्य क्रम क्या होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट यानी कि गर्भ उत्पादन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि शुक्र का अंजलि प्रमाण क्या होता है। तो इसका आंसर होगा हाफ अंजलि। आप सभी धातुओं के प्रमाण भी याद कर लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्फटिकाम सदृश स्वरूप किस धातु का है, यानी कि ऐसा कौन सा धातु है जो स्फटिका यानी कि फिटकरी के समान दिखता है। तो इसका आंसर होगा सी यानी कि शुक्र। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आश्रय आश्रय भाव। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त दोष का आश्रय किस धातु का होता है। तो इसका आंसर होगा सी रक्त। नेक्स्ट है कि वात दोष का आश्रय किससे होता है। तो इसका होता है अस्थि। कफ दोष का आश्रय किन धातुओं से होता है। तो इसका है रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र। आश्रय आश्रय भाव को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो हमारी सप्त धातुएं होती हैं उसमें रक्त का होता है पित्त का और अस्थि का होता है वात से। बाकी जितनी भी धातुएं हैं वो सभी कफ से होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर ओज का प्रमाण कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बिंदु यानी कि डी ऑप्शन। अपर ओज का स्थान क्या है। तो इसका हो जाएगा सर्वशरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओज के क्षय के लक्षण में विभेति दुर्बल का वर्णन किस आचार्य ने किया है। तो इसका आंसर होगा बी यानी कि सुश्रुत। ओज में से कौन सा रस प्रधान होता है। तो इसका आंसर होगा बी यानी कि मधुर। उपधातु और मल, स्तन और आर्तो किस धातु की उपधातु है। तो इसका आंसर होगा ए यानी कि रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरीष का मुख्य क्रम क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवस्थम। नेक्स्ट है कि त्वचा किस धातु की उपधातु है। तो इसका आंसर होगा बी यानी कि मांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का मुख्य क्रम क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेदन वाहन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेद धरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रियों की संख्या कितनी मानी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 11। 5 तो होती हैं कर्म इंद्रियाँ, 5 होती हैं ज्ञान इंद्रियाँ और 1 होता है मन यानी कि उभय इंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन के विषय कितने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन के गुण क्या होते हैं। तो अड़ुत्व और एकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभय इंद्रिय किसे माना जाता है। तो इसका आंसर होगा डी यानी कि मन। चेतना धातु किसे कहा गया है। तो इसका आंसर होगा सी यानी कि आत्मा। सत्व, रज और तम ये किसके गुण हैं। तो ये मन के गुण होते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य चरक के अनुसार निद्रा के कितने भेद हैं। तो इसका आंसर होगा 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूत धातु निद्रा किसे कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि रात्रि सभा प्रभवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्न के कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर होगा 7।
इनमें से कौन सा धातु स्वप्न का भेद नहीं है? तो तमोभवा, क्योंकि ये निद्रा का भेद है। नेक्स्ट है कि धातु सार और क्लिनिकल क्रिया शरीर। तो सार परीक्षण के अंतर्गत कितने प्रकार के सार होते हैं? तो 8 प्रकार के सार होते हैं। क्षीर पूर्ण लोचना किस सार पुरुष का लक्षण है? तो इसका आंसर होगा बी यानी कि शुक्र। स्निग्ध मूत्र पुरुष किस सार का लक्षण है? तो इसका आंसर होगा ए यानी कि मेद। सुस्निग्ध वर्ण स्वर किस सार का लक्षण है? तो इसका आंसर होगा ए यानी कि मज्जा। सुश्रुत के अनुसार त्वचा की कितनी परतें होती हैं? तो इसका आंसर होगा सी यानी कि 7। रोहिणी त्वचा में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ग्रंथि, अपची और गलगंड। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडर्न फिजियोलॉजी के एमसीक्यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टेटिस? तो इसका आंसर होगा सी थ्रोम्बोसाइट्स। द नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ मैच्योर आरबीसी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 120 डेज। क्रिसमस फैक्टर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बी यानी कि फैक्टर 9। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो कौन से विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका आंसर होगा डी विटामिन 12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे सलीवा और टीयर्स हैं उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो उसका आंसर होगा बी IgA। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी सेल मीडिएट इम्यूनिटी होती है वो किसके द्वारा ड्राइव इन की जाती है? तो इसका आंसर होगा बी यानी कि टी लिम्फोसाइट। विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मेडिएटेड बाई IgE? तो इसका आंसर होगा ए यानी कि टाइप A1। फर्स्ट हर्ट साउंड S1 इज प्रोड्यूस्ड बाई? तो इसका आंसर होगा क्लोजर ऑफ एंटीवेंट्रिकल वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कीवारिस कम्प्लेक्स ऑन ECG रिप्रेजेंट? तो इसका आंसर होगा बी यानी कि वेंट्रिकुलर डिप्राइजेशन। कि द नॉर्मल पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन है? तो उसका आंसर होगा SA नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कार्डियक साइकिल द पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी यानी कि डायस्टोल। कि द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है? तो इसका आंसर होगा सी एसिटाइल कोलाइन। कि व्हिच आयन इज स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड टू बाइंड द ट्रोपोनिन टू इनिशिएट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन? यानी कि ऐसा कौन सा आयन है जो ट्रोपोनिन से बाइंड होता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है? तो इसका आंसर होगा सी यानी कि कैल्शियम। द थिक फिलामेंट ऑफ मायोफिब्रिल इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ? तो इसका आंसर होगा डी मायोसिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राइन एडिपोज टिश्यू डिफर फ्रॉम व्हाइट एडिपोज टिश्यू मेनली ड्यू टू बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन एडिपोज टिश्यू? यानी कि एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड के ब्रेक डाउन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? कि द मेन कैरियर ऑफ इंडोजिनस ट्राइग्लिसराइड इन द ब्लड इज? आंसर इज VLDL। द हार्मोन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग ओवुलेशन? तो आंसर होगा बी यानी कि LH। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन व्हिच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट? तो इसका आंसर होगा बी एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। कि लेडिक सेल ऑफ द टेस्टिस सीक्रेट? तो आंसर होगा टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट? तो इसका आंसर होगा 64 to 74 डेज। कि द हार्मोन इज डिटेक्टेड इन रेगुलेटेड यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट? तो आंसर होगा बी यानी प्रोजेस्टेरॉन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेल्दी एडल्ट में GFR की रेट कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 125 ml पर मिनट। द हार्मोन दैट प्राइमरीली रेगुलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट? तो आंसर होगा ADH। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनिन इज सिक्रेटेड बाय व्हिच सेल ऑफ द किडनी? तो इसका आंसर होगा जक्स्टामेडुलर सेल। मोस्ट ऑफ द फिल्टर सोडियम इन वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द? तो आंसर होगा PCT। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच्योरेशन रिफ्लेक्स इज कोऑर्डिनेटेड बाय मैच्योरेशन सेंटर लोकेटेड इन द पॉन्स। द फोटो रिसेप्टर सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन? तो आंसर होगा कोन्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि व्हिच पार्ट ऑफ द ईयर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम? तो इसका आंसर होगा सी यानी कि वेस्टिबुलर एपर्टस। तो यहीं पर हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।